ये फिगर ऑथेंटिक फिगर है। ये हमारे लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब जनाब। मैंने सरदार साहब आपने अपना नाम या लतीफ़ खोसा लिखा, बस एहतराम से बोल रहा हूं, हम आपका नाम ही नहीं लेंगे, आपने सरदार लतीफ़ खोसा साहब लिखा होगा। अब हम लोग जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग, 5,000 उनसे पंजाब में अरेस्ट हुए, तकरीबन 5,000 केपी में अरेस्ट हुए, और हुकूमतें इलीगल, उनका मुद्दत म्यार खत्म। आइन आपके पास है, मुश्ताक साहब को कहें, इनसे कहें आपको दिखा दें लिमिट क्या होती है केयर टेकर गवर्नमेंट की। एक एक चीज जो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया है, आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए। वो जो आपकी ग्रांट्स है, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स असेंबली पास कर रही है, नहीं कर सकती। ये तो एक खंच है। वी विल टेक देम टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। जनाब स्पीकर, छोड़ने वाले हम भी नहीं ऐसे इंशाल्लाह। आगे आते हैं जनाब स्पीकर, यहां पे जो केपी में खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टियां खुलम खोला उनके लीडरान कहते थे कि ये तो हमारी हुकूमत है, निगरान हुकूमत को, कि हमें इसमें नौकरियों के कोटे चाहिए, इसमें हमें पब्लिक वर्क्स चाहिए, इसमें हमें ट्यूबवेल का कोटा चाहिए, इसमें हमें फलानी चीज़ चाहिए, इरिगेशन की खाले हमें चाहिए। वो तो ट्रीट कर रहे थे जनाब स्पीकर कि उन्होंने सूबा जीत लिया। और मैं सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को। उनका ज़रा ठहर जाओ, उन्होंने कहा ज़रा ठहर जाओ, आओगे तो सही ना, वोट हमसे लोगे। और उन्होंने जनाब स्पीकर मारते 4.5 उन्होंने लगाए ठप्पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को, और उन्होंने उनको उलट के रख दिया। देख लें वहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे मसला ये है कि जिस वक्त आप एक लाइन क्रॉस करते हैं, और वो लाइन होती है जिस वक्त आप प्रोफेशनलिज्म और ये आइन और कानून को क्रॉस करते हैं, फिर वो चीज़ आ जाती है ज़ातियात पे। शहबाज शरीफ का, ये PDM2 हुकूमत का, मोहसिन नकवी का, डॉक्टर उस्मान का, और उसके नीचे जो टाउट्स हैं, उनका मसला जो है वो है इमरान खान साहब से एक ज़ाती दुश्मनी का। इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या बताऊं, जो उनके अंदर जहर घुला हुआ है, ये जमहूरियत और इन चीज़ों से ज़्यादा है। इसीलिए तो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि कानून है ही नहीं, ये इसकी बुनियादी वजह है। जनाबे वाला, फिर आप आ जाएं कि IG KP हयात गंडोपुर और उसकी फोर्स, यहां पे जितने हम लोग यहां पे बैठे, इधर जुनैद खान साहब बैठे होंगे, कहां पे जुनैद खान साहब? इधर या होंगे या अंदर रूम में गए होंगे। हम जितने हम लोग KP से भी हैं, पख्तून रवायात के बिल्कुल बरक्स हमारे घरों में पुलिस आती थी जनाब स्पीकर। चादर और चार दीवारी का उन्होंने तकद्दुस पामाल किया, कभी नहीं होता था, इस बार हुआ। हम लोग कैसे भूलें? वाहिद मेरे घर पे 17 रेड्स हुए हैं। इलेक्शन कैंपेन में मेरा 16 साल का बेटा है, 2 बार उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। हमारे वर्कर्स को उठा के लेके जाने की कोशिशें क्या, अरेस्ट करके ले गए। ये हर किसी के साथ हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ। हमारे वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पंजाब के, हमारे साथी MPs MNAs हैं, जिनके 18-18 साल के बेटे, उनको उठा के जेल में डाल दिया, महीना 1.5 महीना, उनकी एजुकेशन जाया हो गई। नो सर, ये नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, यू कांट। एक सेकंड गुजारिश कर रहा हूं, आप सुन ले, अगर आपको ये गलत लगे तो आप बताएं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप कितनी देर में करेंगे? मर्जी है मेरा जनाब स्पीकर, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। सर हम नहीं, मर्जी मेरी, हम ब्रेक ले लें, एडजर्न कर लें, आप हमें बताएं तो सही ना कितनी। और ऑनरेबल आपके कोलीग्स बोलना चाहेंगे, इधर भी आपके बैठे हुए हैं, हमारे बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं, चलता जाएगा। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया जनाब स्पीकर, सॉरी सर। मैं स्पीकर साहब जो जितना बोलेगा हम सुनेंगे,
जनाब स्पीकर हम लोग बैठे हुए हैं, हम बैठे। जनाब स्पीकर आप शहबाज शरीफ को कहते ना, स्पीकर शहबाज शरीफ को कहते ना, क्यों नहीं रोका? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ आप कितनी देर बोलेंगे? मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ना कर रहा हूँ। मर्जी है, मेरा बहुत सारा है, मेरा बहुत है मुआद। जनाब स्पीकर मेरा बहुत मुआद है। जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कहते ना देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हेमलेट से मैं कोट कर रहा हूँ शेक्सपियर से। यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉटन इन द पुलिस फोर्स एंड इन द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान टुडे। यहाँ पे जनाब स्पीकर ये शाहराम खान बैठे हुए हैं, इनके चचा के घर में पुलिस ने रेड किया, पूरी रात लगे रहे, उन्होंने सेफ को गैस कटर के साथ खोला। कल गुज़िश्ता कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इरफान नवाज मेमन ने डीसी इस्लामाबाद 6 महीने की सजा उसको सुनाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। मलिक जमील जफर एसएसपी ऑपरेशंस 4 महीने की उसको सजा सुनाई। इंट्रा कोर्ट अपील में गए हुए, काश वो अपील टर्न डाउन होती है, उनको सजा मिलती है, तब ये ब्यूरोक्रेसी और ये पुलिस फोर्स और ये लोग समझेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन के लिए ओथ लिया है, ना कि किसी के जाती मुलाजम बनने के लिए। ये फर्क होगा जब रेट ऑफ लॉ पाकिस्तान में कायम होगा, जो हमारे कायद इमरान खान साहब बार कहते हैं। जनाब स्पीकर हम लोग आते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के दरमियान, हम लोगों के बैनर्स नहीं अलाउड होते थे, पोस्टर्स नहीं अलाउड होते थे। झंडा पीटीआई का देखता था, पुलिसमैन 5,000 रुपए उसका जुर्माना करता था। हम लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कंडक्ट कर सकते थे, पुलिस आती थी कि रैप अप करो, फिर भी हम लोग जीते। फिर आते हैं जनाबे वाला कि पोलिंग से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले इमरान खान साहब को 3 केसेस में कन्विक्ट किया जाता है। उनका ख्याल था कि जनाब कि हमने इमरान खान साहब को यह कन्विक्ट कर दिया और सजा सुना दी तो पीटीआई के वर्कर्स बिल्कुल डीमोरलाइज हो जाएंगे। उसने तो हम सारों को एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा दिया, हम लोग और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए, हमारे वर्कर सपोर्टर्स और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए, और उन्होंने वो 8 फरवरी को दिखाया। साइफर केस पे आते हैं। साइफर केस क्या था जनाब स्पीकर? साइफर केस आप जरा पूछें फॉरेन ऑफिस के यहाँ पे लोग हैं, साइफर केस जनाबे वाला ओरिजिनल कॉपी फॉरेन ऑफिस के पास होती है, एक कॉपी जाती है वजीर आजम हाउस। वजीर आजम हाउस कोई वजीर आजम अपने पास तो नहीं रखता, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है। नवंबर 2023 में जाके 2022 में जाके एक काबीना मीटिंग होती है, इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 11 मई 2022 को ख़त्म होती है। नवंबर 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहाँ पे लाएं, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या? ये हकायक है। और उसके बाद या आप साइफर के बारे में बात करते हैं कि जी उन्होंने एक कागज़ लहराया, तो बिलावल भुट्टो साहब के नाना साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने हेनरी किसिंजर के बारे में एक कागज़ लहराया था और कहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो फिर वो क्या था जनाब स्पीकर? लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। इसके साथ साथ तोशा खाना का वर्डिक्ट मैंने आपको बता दिया, वो घड़ियां भी गिनवा दी। उसके अलावा आप आ जाएं इद्दत केस, एक इशू जो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होता है, एक खावंद और उसकी बीवी के दरमियान। इमरान खान की नफरत के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन के लिए वो रोड़े अटका दी हैं, वो पहाड़ उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि कहाँ पे भी कहीं पे भी अभी जो तलाक के और फैमिली कोर्ट्स के केसेस होंगे, खवातीन जिनको देहातों में और शहरों में ऐसे भी इंसाफ लेने में दिक्कत आती है, बिलखसूस हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, वहाँ पे और भी मुश्किलात अभी पेश आएंगी। किसकी वजह से? सिर्फ उस नफरत की वजह से।
इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आते हैं हम लोग जनाब स्पीकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा इंटरनल मसला, वो पूरे कवायद और जवाबत हम लोग पूरे करते हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून का जब हुआ इनको तो पता भी नहीं था अगले दिन इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना कंडक्ट किया, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई तो ना भाई ना, डर था कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन जाए।